-76 अध्याय 3374 एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट का सामना। काय कौवा सम्राट का रक्तपंख धनुष निकल आया है। 6 बूम 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 हमले शैतान सम्राट ज़ुगुई पर हुए, लेकिन वे उसके संत स्तर के युद्ध कवच को नुकसान नहीं पहुंचा सके। उसके शरीर से निकलता काला कोहरा और भी घना होता जा रहा था। कोहरे में खून की भी हल्की सी झलक थी। ये भयानक लग रहा था। अरे क्या वह खुद को कछुआ समझता है? वांग टेंग ने डेवोर स्पेस में ये दृश्य देखकर खुद को असहाय महसूस किया। संत स्तर के युद्ध कवच की सुरक्षा के साथ इसकी रक्षा को तोड़ना बेहद मुश्किल था। वांग टेंग के पास सीमित संख्या में ही संत स्तर के हथियार थे। वह फिलहाल डार्क शैडो स्वॉर्ड या 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को नहीं हटा सकता था, जो सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में लड़ाई के दौरान दिखाई दिया था, इसलिए वह उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। ओह ठीक है, ये संत स्तर का युद्ध धनुष भी है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने कुछ सोचा। बाहर रक्त देवता क्लोन का हाथ चमका और एक रक्त लाल युद्ध धनुष प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह कौवे के पंखों से बना हो। धनुष पर बने डिजाइन पंखों जैसे लग रहे थे। यह एक अजीब नजारा था। जैसे ही युद्ध धनुष प्रकट हुआ, धनुष से एक रक्तपिपासु आभा रिसने लगी, जिससे धनुष में एक रक्तरंजित और बुरी आभा आ गई। रक्तरंजित शक्ति के बीच एक मंद शाश्वत अवस्था का आभा मंडल था। यह एक संत स्तर के अस्त्र की शाश्वत अवस्था आध्यात्मिकता थी। कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष। ये युद्ध धनुष एक दिव्य स्तर का हथियार था जिसे वांग टेंग ने शैतान टाइटन ज़ुशा कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष से बदला था। पहले तो उसने एक शक्तिशाली अंधेरे धनुष युद्ध तकनीक सीखने की योजना बनाई, फिर उसे इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वह इसका इस्तेमाल करेगा। रक्त देवता क्लोन ने शैतान सम्राट ज़ुगुई की ओर देखा। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी नजरें एकाग्र की और कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष खींच लिया। हालांकि संत स्तर के युद्ध धनुष से एक प्रतिकारक शक्ति निकली। वह स्तब्ध रह गया। अरे मैं संत स्तर के हथियार को परिष्कृत करने के बाद ही उसका उपयोग कर सकता हूं। वांग टेंग बेकाबू होकर कोसने लगा। वह इस मामले को लगभग भूल ही गया था। उसके पास इस युद्ध धनुष को निखारने का समय नहीं था, इसलिए अब वह मुश्किल में फंस गया था। वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यह बहुत निराशाजनक था। रुको रुको, लगता है मैं कुछ भूल गया हूं। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। उन्होंने विशेषता बोर्ड को देखा और अपनी नज़र एक विशेषता पर टिका दी। दिव्य कलाकृति आत्मा freewebnovel.com। हाँ, यही था। वांग टेंग को यह माध्यमिक करियर गठबंधन के मुख्यालय में युद्ध के दौरान प्राप्त हुआ था। यह एक दिव्य अस्त्र द्वारा गिराया गया गुण था। यह दिव्य अस्त्र की आध्यात्मिकता थी और इसका उपयोग कलाकृति आत्मा को पोषित करने के लिए किया जा सकता था। यह संत स्तर के अस्त्र की शाश्वत आध्यात्मिकता के लिए एक बेहतरीन टॉनिक था। अगर यह पर्याप्त दिव्य कलाकृतियों की आत्माओं को अवशोषित कर लेता, तो यह संत स्तर के अस्त्र की शाश्वत आध्यात्मिकता को दिव्य आत्मा में परिवर्तित कर सकता था। हालांकि ये सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत दिव्य कलाकृति आत्मा का एक अंश सक्रिय किया और उसे रक्त देवता क्लोन की उंगली पर लपेट दिया। बस कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष कांपने लगा। इस संत स्तर के हथियार में प्रबल आध्यात्मिक शक्ति थी। दिव्य कलाकृति आत्मा का आभास होते ही यह बेचैन हो गया। यदि आप मेरे लिए काम करने को तैयार हैं, तो मैं आपको इस दिव्य कलाकृति आत्मा का उपयोग करने की अनुमति दूंगा। रक्त देवता क्लोन ने तुरंत कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष के साथ संवाद किया। कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष सहमत होने से पहले केवल एक पल के लिए हिचकिचाया। बहुत बढ़िया। रक्तदेव क्लोन के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी बात नहीं मानी और अपनी उंगली पर लगी दिव्य कलाकृति आत्मा को कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष में विलीन कर दिया। बस जैसे ही वह विचित्र स्वर्णिम ऊर्जा कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष में विलीन हुई, रक्त देवता क्लोन को उससे आनंद की अनुभूति हुई। फिर वह प्रतिकारक शक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई। हा, रक्तदेव क्लोन जोर से हंस पड़ा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर धनुष को हाथ में खींच लिया। धमाका, लाल रंग की रोशनी फैल गई और हवा में अनगिनत रक्तपंख प्रकट हो गए। वे शैतान सम्राट ज़ुगुई की ओर इशारा कर रहे थे। उसी क्षण आकाश का रंग बदल गया। दुनिया पर सिर्फ रक्त लाल रोशनी छा गई। अनगिनत रक्त बाणों ने आकाश को रक्त लाल पर्दे की तरह ढक लिया। सभी अंधेरे प्रेत चकित होकर ऊपर देखने लगे। संत स्तर के युद्ध धनुष की शक्ति असाधारण रूप से भयानक थी।
हालांकि किसी भी अंधेरे प्रेत ने यह उम्मीद नहीं की थी कि रक्त देवता क्लोन के पास संत स्तर का हथियार होगा। गर्जन। यहां तक कि शैतान सम्राट ज़ुगुई ने भी भयंकर गर्जना की। यदि आप ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि उस दहाड़ में क्रोध और आश्चर्य की झलक थी। वह शैतानी रूपांतरण में था, लेकिन उसने उसे पूरा नहीं किया था। इसलिए उसने कौवा सम्राट रक्तबान की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह शैतानी परिवर्तन में था, इसलिए उसके पास इससे निपटने का समय नहीं था। और तो और उसके ऊपर रक्त देवता की वेदी अभी भी उसे दबा रही थी और वह हिल भी नहीं पा रहा था। इसके अलावा रक्त देवता की छाया उस पर हमला कर रही थी। शैतान सम्राट ज़ुगुई शाप देना चाहता था। यह कोई मध्यम स्तर का शैतान सम्राट नहीं था। उसके पास बहुत सारे कौशल थे, और ये कौशल बहुत शक्तिशाली थे। कुछ लोग शायद यह मानते होंगे कि वह एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट था। इसके अलावा क्या इस आदमी के पास बल की अंतहीन आपूर्ति थी? इतने शक्तिशाली कदम को अंजाम देने के लिए जरूरी ताकत तो बहुत ही भयावह होगी। शैतान सम्राट के चरम पर कोई भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। शैतान सम्राट ज़ुगुई को यह नहीं पता था कि यह रक्तदेव क्लोन स्रोत रक्त की भारी मात्रा को अवशोषित करके निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के शिखर पर पहुंच गया था। उसकी नींव एक सामान्य निम्न स्तरीय शैतान सम्राट से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। अगर ऐसा नहीं होता तो एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट के रूप में वह एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट से नहीं लड़ पाता। अब जबकि रक्त देवता क्लोन मध्य स्तरीय शैतान सम्राट के शिखर पर पहुंच गया था, उसने रक्त देवता के पवित्र ग्रिल से शुद्ध रक्त वेल मूल रक्त को अवशोषित कर लिया। ये कहा जा सकता है कि उसके शरीर में बल की शुद्धता एक सामान्य मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक थी। ये सही है, 10 बार। यद्यपि यह रास्ते में घटित कई संयोगों का परिणाम था, लेकिन वांग टिन के मुख्य शरीर ने इस स्तर तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, यदि यह कोई और होता तो वे राजसी ब्लड वेल सोर्स ब्लड को अपने पास नहीं रख पाते। समय बहुत कम था और भेड़ियों का एक झुंड उन्हें घेरे हुए था। वांग टिन और उसके क्लोन द्वारा एक ही समय में ब्लड वेल तकनीक और विश्व भक्षक का प्रयोग किए बिना ब्लड वेल के स्रोत रक्त का एक हिस्सा दूसरों को लाभान्वित कर सकता था। इस प्रकार केवल यही कहा जा सकता है कि रक्त देवता क्लोन आंशिक रूप से अवसरों के कारण और आंशिक रूप से मुख्य निकाय की मदद के कारण इतनी मजबूत नींव रखने में सक्षम था। ये सब कुछ पलक झपकते ही घटित हो गया। रक्त देवता क्लोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के धनुष खींचा और अपनी पकड़ छोड़ दी। बेंग। धनुष बिजली के बोल्ट की तरह था। जैसे ही उसने अपनी पकड़ छोड़ी, युद्ध धनुष बिजली की तरह गूंजा। उसकी गूंज खामोश आकाश में गूंज उठी। स्वूश। हजारों रक्तपंख एक साथ हिल रहे थे। बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। वे एकदम एक रस थे। शैतान सम्राट ज़ुगुई पर अनगिनत रक्त बाण बरसाए गए। सभी काली प्रेतात्माएं हाँफने लगीं। उनके शरीर में ठंडक दौड़ गई और उनके सिर सुन्न हो गए। उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। ये हमला बहुत भयानक था। गर्जन। शैतान सम्राट ज़ुगुई को भी खतरा महसूस हुआ। वह गुस्से से दहाड़ा और उसके चारों ओर गहरा लाल कोहरा जोर से घूमने लगा। उससे प्रकाश का एक कोकून बनने लगा। शैतानी रूपांतरण के दौरान कोकून कछुए के खोल से भी ज्यादा मजबूत था। अगर कोकून पूरी तरह से बन गया होता तो संत स्तर का युद्ध धनुष भी उसे तोड़ नहीं पाता। हालांकि रक्त बाणों की गति भयावह थी। वे अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए पल भर में दुश्मन के सामने पहुंच जाते थे। धमाका। सभी रक्त बाण शैतान सम्राट ज़ुगुई पर गिरे। कई अंधेरी प्रेतों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे लगभग शैतान सम्राट पर बन रहे प्रकाश के आवरण को इस हमले से फटते हुए देख सकते थे। प्रकाश का कोकून बंद होने ही वाला था, लेकिन इसमें रुकावट आ गई। फ्रट ई वेब नॉवल COM। आह। तभी रक्त बाणों की चमक के बीच से एक पीड़ा भरी चीख निकली। वह अत्यंत तीखी थी। क्या चल रहा है? अंधेरे प्रेत दंग रह गए। उन्होंने देखा कि शैतान सम्राट ज़ुगुई के चारों ओर का संत स्तर का युद्ध कवच अभी भी टूटा नहीं था। रूनों द्वारा निर्मित सुरक्षा कवच अभी भी बाणों का प्रतिरोध कर रहा था। उस स्थिति में शैतान सम्राट ज़ुगुई इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रहा था? रक्त देवता क्लोन ने उपहास किया। यह कोई साधारण बल आक्रमण नहीं था। इसमें आत्मा भक्षण बाण भी मौजूद था। आत्मा भक्षण बाण एक आध्यात्मिक आक्रमण था। शैतान सम्राट ज़ुगुई चाहे कितना भी सावधान क्यों न हो, उसे यह नहीं लगता था कि रक्त देवता क्लोन इस बल आक्रमण में आध्यात्मिक आक्रमण छिपाएगा। जैसे ही शैतान सम्राट ज़ुगुई की आत्मा घायल हुई, उसके युद्ध कवच पर लगे रूनों में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव होने लगा। बूम बूम बूम।
खून के तीर रुके नहीं, वे उसके शरीर पर लगते रहे। उसकी सतह पर जमा गहरा लाल रक्त का कोहरा धीरे धीरे फट रहा था। वह बंद होकर कोकून नहीं बन पा रहा था। वांग टेंग ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष इतना शक्तिशाली होगा। यह उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के शैतानी रूपांतरण को भी बाधित कर सकता था। सही सामग्री freeway.binowell.com पर देखें। भविष्य में अगर कोई भी काला भूत शैतानी रूपांतरण करना चाहे तो वह उसे रोकने के लिए कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष का इस्तेमाल कर सकता है। क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा? लेकिन यदि मैं संत स्तर के युद्ध कवच को नष्ट करना चाहता हूं तो इसमें अभी भी थोड़ी कमी है। वांग टेंग ने भौहें चढ़ाईं। रूनों द्वारा बनाई गई सुरक्षा व्यवस्था रक्त बाणों की बौछार से लगातार कांप रही थी, लेकिन टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। एक बार और रक्त देवता क्लोन के मन में यह विचार आया। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने धनुष फिर खींच लिया। उसके शरीर में मौजूद शक्ति प्रचंड रूप से बाहर निकल आई। धमाका! आकाश में असंख्य रक्त बाण एकत्रित हो गए। उन्होंने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। ये भयावह था। दोबारा आसपास के अंधेरे प्रेत चकित थे। उन्होंने रक्त देवता क्लोन को अविश्वास से देखा। क्या वहां बल्कि अंतहीन आपूर्ति थी? रक्त देवता क्लोन को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि उसकी शक्ति अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। उसका शरीर कमजोर महसूस हुआ। कौवा सम्राट रक्तपंख धनुष का प्रयोग करने के बाद उसके शरीर की अधिकांश शक्ति समाप्त हो गई थी। इसके अलावा उसे रक्त देवता वेदी और रक्त देवता की छाया को सक्रिय करने की आवश्यकता थी। उसे जितनी शक्ति की आवश्यकता थी वह और भी भयावह थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं दिखाया। बाहरी लोग नहीं बता सकते थे। भक्षण स्थान में वांग टेंग ने रक्त देवता के पवित्र प्याले की ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। स्रोत रक्त बल का एक छोटा सा अंश रक्त देवता क्लोन के शरीर में विलीन हो गया। अंततः रक्त झील में मौजूद रक्त वेल मूल रक्त के अवशोषित हो जाने के बाद भी शोधन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। हालांकि चूंकि उसे बल की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए वांग टेंग कंजूस नहीं था। उसने रक्त देवता क्लोन से उसे तुरंत अवशोषित करने का अनुरोध किया। धमाका! स्रोत रक्त की शक्ति रक्तदेव क्लोन के शरीर में विलीन हो गई और उसके अंगों से होकर बहने लगी। यह एक तेज धारा की तरह गड़गड़ा रही थी। तुरंत ही रक्त देवता क्लोन में स्फूर्ति आ गई। उसे लगा कि अब वह कमजोर नहीं रहा। वह फिर से ऐसा कर सकता है। धमाका! कौवा सम्राट का रक्तपंख धनुष पूरी तरह खींचा गया। अनंत रक्त शक्ति और बल उमड़ पड़े और आकाश में बड़ी संख्या में रक्त बाणों में एकत्रित हो गए। बूम! उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ छोड़ दिया, जिससे धनुष की डोरी जैसी ध्वनि निकली। स्वूश! युद्ध धनुष फड़फड़ाया। असंख्य रक्त बाण निकले, लेकिन इस बार वे आपस में मिलकर एक विशाल रक्त बाण में बदल गए। उससे एक चमकदार रक्त लाल चमक निकल रही थी। पंख तीर के पीछे तैर रहे थे, जैसे वह शैतान सम्राट ज़ू गुई की ओर एक उल्कापिंड की तरह जा रहा था और अपने पीछे रक्त लाल प्रकाश का निशान छोड़ रहा था। दहाड़! शैतान सम्राट को सबसे बड़ा खतरा महसूस हुआ और वह आकाश में दहाड़ा। उसके शरीर से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसके पास शैतानी रूप धारण करने का समय नहीं था, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से इस हमले का विरोध कर सका। धमाका! अगले ही पल संयुक्त तीर उसकी ओर बढ़ा। हवा में शक्ति फैल गई और तीर के पास रक्त लाल आभामंडल हवा में लहरें बना गया। यह आश्चर्यजनक था। शैतान सम्राट ज़ू गुई को बलपूर्वक पीछे धकेल दिया गया। रक्त देवता वेदी के दबाव में भी वह खुद को पीछे हटने से नहीं रोक सका। उसने रक्त देवता वेदी के तल पर अपने हाथ रगड़े और युद्ध कवच और रक्त देवता वेदी के बीच चिंगारियां उड़ने लगीं। क्रैक क्रैक क्रैक! लगातार चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शैतान सम्राट ज़ू गुई द्वारा पहने गए संत स्तर के युद्ध कवच पर लगे रून लगातार टूट रहे थे। अंततः वह रक्त बाणों की बौछार का सामना करने में असमर्थ हो गया। धमाका! एक क्षण में ही रक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई और रक्त बाण युद्ध कवच में जा लगा। धमाका! एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। संत स्तर के युद्ध कवच का वक्षस्थल क्षतिग्रस्त हो गया था। विशाल रक्त बाण की शक्ति असाधारण रूप से भयावह थी। ये दृश्य देखकर अंधेरे प्रेतों की पलकें जोर से फड़क उठीं। संत स्तर के युद्ध कवच में गहरा गड्ढा था। इस बाण की शक्ति भयानक थी। यदि वे होते तो इस तीर का सामना नहीं कर पाते और वे उसमें घुस जाते। यहां तक कि ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर स्थित युद्ध कवच भी इस तीर का सामना नहीं कर पाएगा। एलिजाबेथ, जो डिवोर्स स्पेस में थी, ने भी ये दृश्य देखा।
उसके दिल की निराशा थोड़ी कम हुई। उसका हमला उच्च स्तरीय शैतान सम्राट डार्क अपैरिशन को घायल करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। लेकिन संत स्तर के युद्ध कवच के कारण वह घायल हो गई, जबकि दूसरा पक्ष सुरक्षित रहा। वह निराश कैसे न होती। अब रक्त देवता क्लोन के तीर ने उसके प्रतिद्वंदी के संत स्तर के युद्ध कवच में एक गड्ढा बना दिया था। यह उससे बदला लेने के बराबर था। वह जानती थी कि उसका स्वामी उसे निराश नहीं करेगा। एक क्लोन भी ऐसी शक्ति छोड़ सकता था। अगर भविष्य में वह स्वर्गलोक में पहुंच गया तो उसका मुख्य शरीर कितना शक्तिशाली होगा। खौफना, उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। उसका स्वामी एक राक्षस था। गर्जन, शैतान सम्राट ज़ूगुई का शैतानी रूपांतरण बाधित हो गया। वह गुस्से से दहाड़ता रहा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके युद्ध कवच पर दरारें दिखाई देने लगीं, जो छेद से बाहर की ओर फैलने लगीं। वह चिंतित था। उसने अपने शरीर की सारी शक्ति छोड़ दी और संत स्तर के युद्ध कवच पर रूनों को सक्रिय कर दिया। उसने उन दरारों को ठीक करने की पूरी कोशिश की जो बार बार दिखाई दे रही थीं। लेकिन यह बेकार था। fraiwekbeeknov.l.com क्रैक 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 लगातार चटकने की स्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थीं। युद्ध कवच की दरारें ठीक नहीं हुईं, बल्कि वे बढ़ती ही गईं। कौवा सम्राट रक्तपंथ धनुष भी एक संत स्तर का हथियार था। इसके अलावा यह अपने आक्रमण के लिए जाना जाता था। इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अगर शैतान सम्राट ज़ूगुई अपने चरम पर होता तो रक्त बाण संत स्तर के युद्ध कवच को आसानी से नष्ट नहीं कर पाता। हालांकि लगातार 2 युद्धों के बाद उसकी अधिकांश ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और वह अब युद्ध कवच को संभाल नहीं पा रहा था। इसलिए वह इस मुश्किल में फंस गया। धमाका, एक निश्चित क्षण में रक्त बाण अंततः संत स्तर के युद्ध कवच में घुस गया और शैतान सम्राट ज़ूगुई के शरीर में घुस गया। छींटे, शैतान सम्राट ज़ूगुई के शरीर से एक रक्त पुष्प खिल उठा। वह हवा में असाधारण रूप से चमक रहा था। शैतान सम्राट ज़ूगुई हार गए। सभी अंधेरे प्रेत आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इस पर विश्वास करना कठिन था। जानोस्की, जाकिन्स और जाकिरो जैसे अंधेरे प्रेत इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पाए। उनके दिलों में आश्चर्य की लहरें उठीं और वे ज्यादा देर तक शांत नहीं हो पाए। शैतान सम्राट हार गया। ये कैसे संभव हुआ? लेकिन सच्चाई उनके सामने थी। उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।